हेलो दोस्तों, टॉप स्टडी हेल्प चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पता है, आज 3 अगस्त को आपका ग्रुप डी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया था। उसका हम लोग सोल्यूशन क्वेश्चन लेकर आए हैं। एज इट इज आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हैं उनका हम लोग सोल्यूशन लेकर आए हैं। तो जितना जल्दी से हो सकेगा हम 10 से 15 मिनट में आपका साइंस और जीके जीएस का जो भी क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। इससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं कि हमारी टीम द्वारा मात्र 1 रुपए में आपको 350 क्वेश्चन की साइंस का वन लाइनर दिया जा रहा है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। तो देरी न करते हुए कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग वेबसाइट से जाकर हमारी वेबसाइट से आप परचेज कर सकते हैं। चलिए देरी न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए देखिए, जिप्सम को किस तापमान पर गर्म करने पर वह प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। तो बताइए, जिप्सम को किस तापमान पर गर्म करने पर, 4 ऑप्शन देखिए और बताइए। तो 373 डिग्री केल्विन पर चेंज करने पर वह प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है, पीओपी में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा में 300% की वृद्धि की जाती है तो उसके संवेग में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो ये वाला आपको हमने क्वेश्चन आपके क्लास में एज इट इज कराया है। इसका राइट ऑप्शन बी होगा, 100% होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कह रहा है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं जैसे रक्तचाप, उल्टी और हृदय की धड़कन से संबंधित है। तो बताइए कौन सा भाग है 3 का। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, मेडुला ऑब्लोंगेटा। कौन सा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या कह रहा है, पौधों में स्क्लेरेनकाइमा ऊतक की कोशिका भित्तियां किस रासायनिक पदार्थ के जमाव के कारण मोटी और मृत हो जाती हैं। तो बताइए किसके कारण। 4 नंबर, 4 ऑप्शन देखिए, बताइए। तो ये लिग्निन के कारण। किसके कारण, लिग्निन के। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रोपेनोन में कौन सा कार्यात्मक समूह मौजूद होता है। तो ओन बताइए, प्रोपेनोन ओन रहता है तो कीटोन में ओन लगता है, क्या, ओन। अगर एल्डिहाइड बोलता है तो CHO, कार्बोक्सिलिक बोलता है तो COOH, और एल्कोहल बोलता है तो OH। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, चुंबकीय प्रवाह घनत्व की SI इकाई क्या है। तो 4 ऑप्शन देखिए और बताइए, चुंबकीय प्रवाह घनत्व की SI इकाई देखिए और बताइए। राइट ऑप्शन 6 नंबर, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, टेस्ला है। क्या है, टेस्ला। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का मान सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था। तो 7 नंबर बताइए, जी का मान सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था। तो हेनरी कैवेंडिश ने ज्ञात किया था। कौन, हेनरी कैवेंडिश ने। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर, क्या कह रहा है, मानव शरीर में कुप्फर कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती हैं। तो बताइए कुप्फर सेल्स कहाँ पाई जाती हैं। 8 नंबर, तो ये पाई जाती हैं लीवर में, यकृत में पाई जाती है। कहाँ, यकृत में। नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर, जल में कार्बनिक प्रदूषण को मापने के लिए किस संकेतक का उपयोग किया जाता है। तो बताइए कार्बनिक प्रदूषण को मापने के लिए किस संकेतक का प्रयोग किया जाता है। 9 नंबर, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अश्रु गैस, टीयर गैस या आंसू गैस के रूप में मुख्य रूप से किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो बताइए आंसू गैस के रूप में किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो क्लोरोपिक्रिन का उपयोग किया जाता है। किसका, क्लोरोपिक्रिन का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में तर्जनी अंगुली क्या दर्शाती है। तो बताइए तर्जनी अंगुली क्या दर्शाती है। 11, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। क्या, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। नेक्स्ट चलते हैं, पिच ब्लेंड किस महत्वपूर्ण रेडियोधर्मी तत्व का मुख्य अयस्क है। तो पिच ब्लेंड किसका अयस्क है। 12 नंबर, तो यूरेनियम का अयस्क होता है। डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यदि किसी उत्तल लेंस को पानी में डुबोया जाता है तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बताइए अगर पानी में डुबोएंगे तो फोकस दूरी क्या होगी। 4 ऑप्शन देखिए, तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। क्या होगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं
किस हार्मोन को एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है जो मूत्र की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कौन कहलाता है? चार ऑप्शन देखिए और बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, वासोप्रेसिन हार्मोन। कौन सा? वासोप्रेसिन हार्मोन। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर। फास्फोरस की परमाणुकता कितनी है? तो बताइए फास्फोरस कितने परमाणुकता का है? 15 नंबर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, फास्फोरस चतुर्परमाणुक होता है। कौन सा? 4। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर। काला आजार नामक घातक बीमारी किस वाहक के कारण फैलती है? तो काला आजार किसके कारण फैलती है? 16 नंबर। तो सैंड फ्लाई के कारण काला आजार फैलती है। किसके? सैंड फ्लाई के कारण। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? चार ऑप्शन देखिए बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 10.5 होता है। कितना? 10.5। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है जब प्रकाश का गमन, चार ऑप्शन देखिए और बताइए। 18 नंबर। जब प्रकाश का जो गमन है वो सघन से अगर विरल में जाने लगे, डेंसर टू रेयर में, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव होता है। नेक्स्ट कह रहा है डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की ट्राइसॉमी के कारण होने वाला आनुवांशिक विकार है? तो बताइए ड्राई सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। 19 नंबर देखिए और बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 21वां। किसका? 21वें के कारण। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है? तो 20 नंबर देखिए और बताइए कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, Al2O3। चलिए नेक्स्ट चलते हैं प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक का आपको विमीय सूत्र बताना है। तो चार ऑप्शन देखिए और बताइए प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ml2T⁻⁻1। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर। कवकों की कोशिका भित्ति का मुख्य रूप से जटिल शर्करा किस जटिल शर्करा की बनी होती है? तो बताइए कवकों की कोशिका भित्ति। 22 नंबर देखिए और बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कवकों की जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी? काइटिन की। नेक्स्ट चलते हैं 23 नंबर। आधुनिक आवर्त सारणी में लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? तो एक्टेनाइड, लैंथेनाइड दो श्रेणी होती है जो कोई नहीं दिया गया है। तो चार ऑप्शन देखिए और बताइए। आवर्त सारणी में इनका स्थान नहीं है, तो ये है एफ ब्लॉक के तत्व। नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर। एक कोलाइडल घोल में प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को क्या कहा जाता है? तो बताइए कोलाइडल घोल में प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, टिंडल प्रभाव कहलाता है। क्या? टिंडल प्रभाव। नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर। क्रिप्स ऑफ लीवर कुंड मानव शरीर के किस अंग में स्थित ग्रंथि है? तो बताइए क्रिप्स ऑफ लीवर कुंड। 25 नंबर देखिए और बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, स्मॉल इंस्टेंटाइन, छोटी आंत में स्थित है। किसमें? छोटी आंत में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। किस संशोधन द्वारा अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान जोड़े गए? तो सहकारी समितियां किससे है? 26 नंबर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 97वें संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर। प्रसिद्ध जोजिला दर्रा किन दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है? तो बताइए जोजिला किसको जोड़ता है? 27। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। किसको? श्रीनगर और लेह को। नेक्स्ट चलते हैं लारेंज वक्र का उपयोग अर्थशास्त्र में किसे मापने के लिए किया जाता है? तो लारेंज का किसे मापने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, आय की असमानता को। नेक्स्ट चलते हैं 29 नंबर। आर्द्र भूमियों की संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन 1971 में किस देश में हस्ताक्षरित किया गया था? तो बताइए किस देश में किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ईरान में किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं
कह रहा है 1907 के किस ऐतिहासिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी? तो बताइए किसमें? 30 का। तो ये 1907 के सूरत अधिवेशन में। जुड़े कब थी? 1916 में जुड़ गए थे ये फिर से। विश्व की एकमात्र नदी जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, तो बताइए कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो अफ्रीका की कांगो नदी है। कहाँ की? अफ्रीका की। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो अध्यादेश किस दौरान जारी किया जाता है? 32 नंबर। देखिए और बताइए। तो आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति क्या करते हैं? अध्यादेश जारी करते हैं। राज्यपाल 213 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाइट मैन कप का संबंध किस खेल से है? तो बताइए व्हाइट मैन कप का संबंध किस खेल से है? 35 नंबर। तो टेनिस से है। किससे? टेनिस से। नेक्स्ट चलते हैं। प्रसिद्ध थंगका चित्रकला शैली मुख्य रूप से किस धर्म के अनुयायियों द्वारा अभ्यास की जाती है? तो थंगका शैली चित्रकला शैली बताइए। 34 नंबर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, बौद्ध धर्म द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं। 35 नंबर। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स प्रतिवर्ष किस अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 35 नंबर। देखिए तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बताइए तत्वबोधिनी सभा। 36 नंबर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। किसके? टैगोर द्वारा। नेक्स्ट 37 नंबर। छत्तीसगढ़ की बैला डीला खदानें किस खनिज के उच्च कोटि के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए बैला डीला खदानें। 37 नंबर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, लौह अयस्क। किसके लिए? लौह अयस्क के। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के किस देश से लिया गया है? तो संयुक्त बैठक किस देश से लिया गया है? 38 नंबर। देखिए और बताइए। देखिए और बताइए। तो इसका लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। 38 का डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। 39 नंबर। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताइए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 39 नंबर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, दादा भाई नौरोजी है। कौन? दादा भाई नौरोजी जी। नेक्स्ट। वर्तमान भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष के रूप में किस वर्ष को उपयोग किया जाता है? तो बताइए किस वर्ष का उपयोग किया जाता है? 40। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 2011-12। नेक्स्ट चलते हैं। 41 नंबर। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित ऐतिहासिक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य। 41। तो ओजोन परत का क्षरण रोकना। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करने वाले जलडमरू मध्य को क्या कहते हैं? तो भाई ये अंडमान को निकोबार कितने डिग्री सेल्सियस अलग करता है? 42। तो 10 डिग्री सेल्सियस करता है। कितने? 10 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट चलते हैं। 1857 के विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो बताइए कौन था? 43। तो लॉर्ड कैनिंग साहब थे। प्रथम वायसराय भी यही थे। 44 नंबर देखिए। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया था, किस राजवंश के द्वारा बनाया गया था? तो एलोरा किस वंश के द्वारा बना था? राष्ट्रकूट वंश के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं। संविधान, भारतीय संविधान के अनुसार व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। चलिए वीडियो पसंद आया हो तो नेक्स्ट के लिए इंतजार कीजिए। थैंक यू।